पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज नंगल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम मान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नंगल में 17 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली ट्रीटेड साफ पानी के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। इस प्रोजेक्ट से शहर के लोगों को 24 घंटे साफ और पीने लायक पानी की सप्लाई मिलेगी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में विकास कार्यों के साथ टैक्स कलेक्शन में भी बढ़ोतरी हुई है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बिरलाओं इनाम पाउंड स्कीम से टैक्स वसूली को मजबूती मिली है, जबकि जांच में होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई है। हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट इस बार पंजाब में होगा। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट का पहला और फाइनल मैच मोहाली में होगा, जबकि बाकी सभी मैच सुरजीत हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। वहीं टीम इंस्पेक्शन के दौरान ये तय हुआ कि भारत पाकिस्तान का मैच पंजाब डे यानी कि 1 नवंबर को खेला जाएगा। टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, चीन, कोरिया, जापान और मलेशिया की टीमें हिस्सा लेंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज भिवानी जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम सैनी तुशाम में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही उत्तर भारत के सबसे बड़े फिशरीज एक्वा एक्सीलेंस सेंटर की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने सोनीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कुल 17 शिकायतें पहुंची, जिनमें 11 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया और बची शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। यमुनानगर में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह की फैक्ट्री पर देर रात 2 बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। गलियों से फैक्ट्री का गेट और ट्रक छलनी हो गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया और सीसीटीवी फुटेज खंगालकर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। रोहतक के कलानौर पुलिस स्टेशन से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर कुलदीप ने अपनी ही सरकारी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे लोगों ने कुलदीप को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पर्वतीय जिलों में मौसम बदलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया। साथ ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई है। आईएमडी के मुताबिक अप्रैल महीने की शुरुआत भी बारिश के साथ होने की संभावना है। दिल्ली के द्वारका में स्पेशल स्टाफ टीम ने एक मुठभेड़ के बाद आरोपी रोहित उर्फ नोदा को गिरफ्तार किया है। आरोपी 29 मार्च को द्वारका जिले के डाबरी पीएस इलाके में की गई हत्या मामले में वंचित था। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सानंद में एक सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी वाव थराद जाएंगे, जहां 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में बिजली, रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग, स्वास्थ्य, शहरी विकास, जनजातीय विकास और ग्रामीण विकास जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के साथ ही देश में कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इन नए नियमों का सीधा असर आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। इन बदलावों में इनकम टैक्स और आईटीआर फाइलिंग नियमों में संशोधन, पैन आवेदन प्रक्रिया में बदलाव समेत कई बदलाव शामिल हैं।
1 अप्रैल से पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा। इनमें असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर जैसे कॉम्प्लिकेटेड शब्द हटाकर सिर्फ टैक्स ईयर रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम के अलर्ट के बीच कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिली है। इसी बीच मौसम विभाग ने 5 अप्रैल तक प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया। आईएमडी ने ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल पर भारी बर्फबारी हुई, जिसे देखते हुए पुलिस ने वाहनों को सोलंग बैरियर से आगे जाने पर रोक लगा दी है। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी जारी है। पिछले 2 दिनों की बारिश और बर्फबारी से मार्च में वर्षा की कमी 50% से घटकर 45% हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक घाटी में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। तेज हवाओं के साथ मौसम में अचानक बदलाव की भी संभावना है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद रामबन जिले के मेहर इलाके में भूस्खलन हुआ। इस वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया, जिससे आवाजाही प्रभावित हो गई है। प्रशासन की ओर से मार्ग को बहाल करने का काम लगातार जारी है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के 32वें दिन हालात और गंभीर हो गए हैं। अमेरिका ने ईरान के शहर इस्फान में हथियार गोदाम पर हमला कर 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया है। इस हमले में भूमिगत ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। इससे पहले भी मार्च की शुरुआत में इसी क्षेत्र पर अमेरिकी कार्रवाई की खबर सामने आई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ईरान के पास मौजूदा यूरेनियम को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। ईरान के पास करीब 400 किलो समृद्ध यूरेनियम है, जिसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया जा सकता है। ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि ईरान को ये यूरेनियम छोड़ना ही होगा। अगर बातचीत से बात नहीं बनती तो इसे जबरदस्ती भी लिया जा सकता है। इस बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट में करीब 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने की योजना बना रहा है। इनमें से 3500 से ज्यादा सैनिक पहले ही वहां पहुंच चुके हैं।